सब्जी खरीदना हो या सोना चांदी, फटाफट मोबाइल फोन निकाला, स्कैन किया और हो गया पेमेंट। अब ना कैश रखने का झंझट होता है और ना ही एटीएम की लाइन में लगने की परेशानी। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि ये सब फ्री में नहीं होगा। यूपीआई के पेमेंट पर अब जीएसटी टैक्स लगने की बात सामने आ रही है। दरअसल कुछ दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि यूपीआई पेमेंट को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। 2000 रुपये से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन पर 18% जीएसटी लगाया जा सकता है। ऐसी खबरें आ रही हैं जिसको लेकर तमाम लोगों में हलचल पैदा हो गई है कि अब 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर 18% जीएसटी लगेगा। हालांकि सरकार ने इन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा है कि ये सब खबरें पूरी तरह से झूठी, भ्रामक और आधारहीन है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि सरकार के पास इस तरह का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। हालांकि ईटी नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार कथित तौर पर 2000 से ज़्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने के प्रस्ताव की समीक्षा कर रही है। माना जा रहा है कि निश्चित सीमा से ज़्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लग सकता है। इसकी समीक्षा चल रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसे लेकर फिलहाल सरकारी आदेश का इंतजार करना चाहिए। जबकि वित्त मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जीएसटी सिर्फ उन्हीं चार्जेस पर लगाया जाता है जो पेमेंट गेटवे या फिर अन्य माध्यमों द्वारा लगाए जाने वाले सर्विस शुल्क जैसे कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर से जुड़े होते हैं। वित्त मंत्रालय ने साफ कहा है कि सरकार का उद्देश्य डिजिटल पेमेंट और खासकर यूपीआई को बढ़ावा देना है। इसके तहत वित्त वर्ष 2021-22 से यूपीआई इंसेंटिव स्कीम लागू की गई है, जो विशेष रूप से कम राशि वाले P2M ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहित करती है। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने जनवरी 2020 से ग्राहक से व्यापारी P2M के बीच यूपीआई लेन देन पर एमडीआर हटा दिया है। इसका मतलब है कि अब ग्राहक जब यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो व्यापारियों को कोई भी एमडीआर नहीं देना होता है। मंत्रालय ने कहा है, चूंकि इस समय यूपीआई लेन देन पर कोई एमडीआर नहीं लगाया जाता है, इसलिए लेन देन पर भी कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि अब एमडीआर ही नहीं है तो जीएसटी किस बात पर लगेगा। यानी कि जो खबरें फैलाई जा रही है कि 2000 से ज़्यादा के अमाउंट पर या यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 18% टैक्स लगाने की, वो सभी फर्जी हैं। यूपीआई लेन देन में आपको बता दें कि बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2019 से 20 में ये 21.3 लाख करोड़ रुपए था, जो मार्च 2025 तक बढ़कर 260.56 लाख करोड़ रुपए हो गया है। लोग अब कैश की जगह यूपीआई से पेमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये आसान भी है और सेफ भी। सरकार यूपीआई को और बढ़ावा देना चाहती है। इसमें डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। सरकार का मानना है कि यूपीआई देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।